फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो आज है 23 मार्च और सुबह सुबह आपसे मिल रही हूँ। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप लोग को। वैसे अभी 7:30 बज चुके थे, तो झाड़ू वगैरह लगा लिए हैं, पोछा भी लगा लिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आज किचन का नीचे एरिया जो था वो काफ़ी गंदा था, जो कि आप लोग को नहीं दिखा रहे थे, हाइड करके रख रहे थे। तो आज नीचे भी साफ़ कर लिए और पूरा क्लीन हो गया है, झाड़ू पोछा सारा कुछ हो गया है। तो अब चलते हैं खाना बनाने। लाडो अभी नहीं उठी है और भैया चले गए थे ड्यूटी, क्योंकि उनको कुछ काम था, पास वगैरह बनाना था। तो वो तो चले गए और मैं चलती हूँ किचन। लाडो को देखने आए कि उठेगी भी नहीं, तो ऐसा कुछ आशा नहीं लग रहा था देखकर। तो फिर आ गए हैं किचन में। तो चढ़ाते हैं एक तरफ दाल और एक तरफ चावल। तो बनाएंगे दाल चावल और चोखा सिंपल सा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। ब्लॉग वगैरह एडिट करने बैठ गए थे, तो भैया चले गए। तो हम सोचे कि नहीं, अभी रुक जाते हैं, क्योंकि लेट ही खाते हैं। अगर बना हुआ भी रहता तो लेट खाते हैं। तो भैया चले गए, उनके दोस्त हैं, मतलब इसके पापा से भी मतलब छोटे हैं, हस्बैंड से भी। तो वो भैया के साथ काम करते थे, इसलिए उनको दोस्त बोलते हैं, और दोस्त ही हैं जिनके साथ रहते हैं वो दोस्त ही हो जाते हैं। तो बनाएंगे चावल और दाल। तो लाडो को भी पसंद है, हमको भी चावल पसंद है, और उनके दोस्त को भी, भैया के दोस्त को भी। तो बनाते हैं 3 लोग के लिए चावल। तो दाल सिंपल सा आज डाले हैं, क्योंकि टमाटर नहीं था। तो सोचे कि आज फ्राई वगैरह नहीं करेंगे। प्याज था पर टमाटर नहीं था, तो बिना टमाटर का ठीक नहीं लगता है, सिर्फ प्याज और मिर्ची से। तो फिर यहाँ पर आटा लगा रहे हैं। हम सोचे भैया गए हैं तो आ जाएंगे, पर आटा लगाने के बाद भैया को कॉल किए कि आप, मतलब ऐसा होता है ना, मार्केट जाते हैं कुछ लाने के लिए, तो कुछ काम रहता है, तो फिर 1-2 घंटे में वो चले आते, तो इसीलिए आटा लगा लिए। ये आटा साना हुआ बर्बाद चला गया, जो अभी आटा मिला रहे, पर अभी नहीं पता था, तो हम इसीलिए आटा सान लिए कि भैया आएंगे तो जस्ट रोटी बना देंगे। पर ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। भैया को मतलब पहले से नहीं पता था, जस्ट मतलब कॉल आया और वो निकल गए, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम था, पास वगैरह बनाना था। तो बस यहाँ पर बर्तन धोना है, तो इसके लिए बर्तन जो धोए हैं पहले हटा लेते हैं, उसके बाद बर्तन धो लेंगे। तो अभी बज गए थे 9:30-10 तो बज ही गए थे, क्योंकि आज ब्लॉग एडिट करने लग बैठ गए थे, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और जानबूझकर वही हुआ ना कि भैया मतलब लेट से जाएंगे ही, या तो फिर नहीं जाने का इरादा था, तो इसीलिए सब काम लेट करने लगे। और मेन ज़रूरी मेरा ब्लॉग था, तो इसीलिए। पर क्या है कि खाना के साथ साथ मेरा ब्लॉग भी उतना ही ज़रूरी होता है, तो इसीलिए। और आज का जो ब्लॉग हम एडिट कर रहे हैं वो 9 बज रहा है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये ब्लॉग सोचे हैं 10 साढ़े 10 तक मैं अपलोड कर दूँ। देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है, कोशिश तो पूरा करेंगे, क्योंकि आज ये ब्लॉग स्किप कर दिए तो फिर कल हो जाएगा, तो फिर बहुत सारे ब्लॉग एक साथ जमा हो जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करूँगी कि कम से कम 10 तक ब्लॉग एडिट करूँ, और कोई कारण से ब्लॉग एडिट नहीं कर पाए थे। और गाइज एक चीज़ खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि ये ब्लॉग जो नए फ़ोन से रिकॉर्ड हुआ है, तो इसका क्वालिटी कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। पिछले ब्लॉग के मुकाबले इसके पहले वाले भी 1-2 ब्लॉग ना नए फ़ोन से ही रिकॉर्ड हुआ है, वो ब्लॉग में बताना भूल गए थे, क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब बहुत इधर उधर हो गई है, तो इसीलिए आगे ब्लॉग में आपको पता लगेगा। तो नहीं बता पाए थे, तो अभी याद आया तो बता दिए। नए फ़ोन आया था जब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और उसका मैं कोई भी शॉर्ट्स वगैरह नहीं बनाई थी। बस एक जैसे ही कैमरा ऑन किए ना, तो एक शॉर्ट्स बनाए थे लाडो के साथ, जो कि आप लोग के साथ शेयर किए हैं, शॉर्ट्स में जाकर देखिएगा। और अभी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। और अभी चावल डालेंगे धोकर, तो पहले गर्म पानी डालते हैं, उसके बाद 10-15 पानी से धुलते हैं, तब जाकर डालते हैं, क्योंकि ये चावल ना कोटा में मिलता है, जो अनाज आधार कार्ड से मिलता है ना, वो ही अनाज है। तो इसमें ना हाथी बहुत पिया हुआ चावल रहता है, और हाथी भी रहता है,
तो निकलता नहीं है जल्दी, और जो चावल पिया हुआ रहता है वो चावल रह जाता है ना, तो वो पकने के बाद उसमें से हाथ ही निकल जाता है। तो बस इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी से धोना पड़ता है, और खुदा ना खास्ते ना एक निकल ही जाता है, एक दो हर दिन, क्योंकि मतलब पूरा जो चावल पिया हुआ रहता है ना वो नहीं निकल पाता है पूरा के पूरा, एक दो तो छूट ही जाता है, उजला उजला हो जाता है जो चावल पी जाता है हाथी लोग। तो यहाँ पे आटा भी अब मिला लिए और चावल भी डाल दिए हैं। तो लाडो को देखने आए, तो अब लाडो उठ रही है, तो इसका थोड़ा सा और वेट करेंगे ताकि ये जल्दी उठ जाए। और देखते हैं उठते के साथ आज इसका कैसा मूड रहता है। वैसे उठते के साथ नहीं, ये फीडिंग मांगती है क्योंकि ये बहुत लेट उठती है, 9:30-10 बज जाता है उठते उठते इसका, क्योंकि मेरे उठने से पहले ये फीडिंग ले लेती है, उसके बाद ही हम उठते हैं 6:30 7 6, मतलब कभी भी इतना के बीच में वो फीडिंग लेती है सुबह सुबह। तो दाल बन गया है, चावल बन गया है, और अब चोखा बनाना बाकी है। तो लाडो मेरी उठ गई है और इसको गोदी लेने आए हैं। बोलो बोलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो ना, ठीक। तो गाइस यहाँ पर ना कांड होने से बच गया, होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्लो मोशन में वीडियो डाले हैं, देख सकते हैं कितना मतलब ऐसे हुआ ना आग, बहुत ज़्यादा डर गए थे। और कैमरा ऑन था, वैसे खाना बनाते तो ब्लॉग बनाते ही हैं, तो इसीलिए ऑन था, तो ये चीज़ें रिकॉर्ड हो गई। तो देख सकते हैं ऐसे हो गया, डब्बू ना ज़्यादा ढीक गया था, इसके कारण से वो ऐसा हो गया। कैमरा ऑन ही था तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, और पतिदेव को भी नहीं बताया वरना डांट सुनते, क्योंकि इसमें से ना कुछ भी होने का हो रहा है, खतरा होने का रहता है ना तो कुछ भी हो जाता है, और टलने का रहता है ना तो सब टल जाता है। तो बस भगवान का नाम लिए और फिर से डब्बू मतलब बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी दाल छेवना था और फिर से आग लगने वाला था, पर हम गैस बंद कर दिए क्योंकि ज़्यादा धिकने के कारण ना ऐसे हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, तो बस बच गए, क्योंकि आग लग सकता, गैस था, कुछ भी हो सकता है, और बच जाते हैं तो फिर सब अच्छा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि खतरा टल जाता है। तो यहाँ पर लाडो देख सकते हैं एकदम गुस्सा है, और ये अभी ना यहाँ पर बैठ के सुसु कर रही है, और इसका फेस देख सकते हैं, इसको पता है कि मम्मी डांटेगी, और इसको ना हम कपड़ा बदलने जा रहे थे, देख सकते हैं। हमको इसका फेस देख के लगा ही कि सुसु करे, और कर दी सुसु। सुसु बेड पर की थी, उसके कोई दिक्कत नहीं है, मेन है कि बेड के नीचे पानी चला गया, मतलब सुसु की, तो फिर उसको जस्ट पोछे, देख सकते हाथ में तकिया का कवर है, मतलब पिल्लो कवर है, तो उसी से पोछे। फिर इसको एक दो बोली ऐसे बोले, फिर वो शांत रह गई, क्योंकि पता था उसको वो सुसु की थी। और ये सब बेड होता है ना पलाई वाला, जो सब में पानी डालने से ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और इतना पैसा में आता है कि जल्दी ले नहीं सकते, और ख़राब होने से बेड भी देखने में ख़राब लगता है। तो बस इसलिए जल्दी से पोंछ दिए, और उसके बाद फिर खाना वगैरह खा लिए थे, तो फिर जो भी बर्तन था उनका और मेरा, वैसे वो धो लेते हैं, मतलब खुद का एक थाली और जो भी गिलास रहता है, तो हम बोले कि ठीक है छोड़ दीजिएगा, तो फिर वो छोड़ दिए थे, तो इसलिए हम थोड़ा जो भी बर्तन था सब धो लिए हैं। और अब इसको जा रहे हैं कपड़ा चेंज करने के लिए। देख सकते हैं अभी टीवी ना नहीं मतलब चालू था, 2 दिन से वाईफाई ऑफ था, तो इसीलिए लाडो ऐसे खेल रही है। और इसको खाना खिलाए थे ना, तो अभी 2 से 3 बार इसका मुंह पोंछे, क्योंकि खाना खाए थे तो इधर उधर बच्चा का लग ही जाता है। और अभी ये खेलने का मूड में है, तो कपड़ा चेंज कराना नहीं चाह रही थी। देख सकते हैं बोतल मिल गया इसको, और खेलेगी बहुत अच्छे से। और बेड पे आती है ना काफ़ी समय बाद, जैसे 2 घंटा 3 घंटा बाद, तो इतना खुश होती है कि जो कि आप जो भी रिकॉर्ड होता है ब्लॉग में आप देखते ही होंगे, बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है। तो अभी ना ये चेंज कराना नहीं चाह रही है, पर अभी चेंज कर देंगे तो इसको सोने का टाइम हो गया, तो वो सोएगी।
ऐसे अगर सो जाएगी तो फिर उठती है 3-4 बजे, मतलब 1:30-2 बजे करीब सोती है। वैसे टाइम तो इसका 12:30 में है, पर होता है आगे पीछे हो जाता है, लेट उठती है तो फिर लेट सोती है, फिर रात में भी लेट सोती है। ऐसा नहीं रात में सवेरे, रात में भी सब काम करते उठते हमको 11 बज जाता है। फिर इसको तेल वगैरह लगाते हैं, फीडिंग करवाते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, तो और भी मतलब अब ये सब कंटिन्यू नहीं हो जाता। फ़ोन ले लेते हैं हाथ में तो रील वगैरह देखते हैं, या तो किन्हीं का वीडियो ब्लॉग देखते हैं, तो फिर टाइम हो जाता है। फिर जब ये रोने लगती है तो फिर नहीं सोते, टाइम अब हो गया, अब करना चाहिए, तो फिर जल्दी जल्दी फिर इसको तेल लगाते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, तो फिर सोते हैं। तो 12-1 तो बज ही जाता है आराम से। और फिर हमको सवेरे उठना होता है। देख सकते हैं लाडो का हाफ कप चुन्नी कर दी है, मतलब पैजामा और गंजी पहना दी, तो बस फ्रॉक पहनाना था। और इतना ज़्यादा ये रो रही है कि इसको नहीं चाहिए पैजामा, पता नहीं क्यों, मतलब हाफ या फुल पहनाए, पहनना ही नहीं चाहती है, पता नहीं क्यों चुभता है। जिसमें ना हम कॉटन मंगाए हैं 6 पीस हाफ और 6 पीस फुल, क्योंकि अभी मौसम तो समझ में नहीं आ रहा, कभी ठंडा कभी गर्मी। और ये ऐसा है ना कॉटन, मतलब मीशो से मंगाए हैं कि ठंडी में भी काम आएगा और गर्मी में भी। कॉटन तो ऐसा चीज़ ही है, तो बहुत मुलायम है, फिर भी पता नहीं क्यों। तो इसका ध्यान भटकाने के लिए चूड़ी रखने वाला हम मंगाए हैं, पर चूड़ी रखे नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें रखेंगे चूड़ी तो मतलब चारों तरफ बराबर होना चाहिए, तभी रखा सकता, वरना एक तरफ का कलट जाएगा, तो इसलिए कभी रखे नहीं हैं। उसके बाद फिर जब ये उठी थी 3:30-4 ऐसे ही कुछ टाइम था, तो इसको हम सेरेलैक्स खिला रहे हैं, क्योंकि सुबह दाल चावल खा ली थी तो फिर दोबारा नहीं खाई है। तो फिर अभी मिल रहे हैं आपसे सीधा रात में। तो यहाँ पे दूध लाए थे भैया, तो ब्लॉग वगैरह एडिट करके अपलोड में लगा दिए थे, और काम करते करते ही मतलब पब्लिक कर देते। तो इधर दूध में कट किए ना, तो थोड़ा सा कम कट हुआ था, इसीलिए थोड़ा लेट दूध मतलब धीरे धीरे निकल रहा था, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। और लाडो नीचे ना खींच रही थी, क्योंकि अभी रिचार्ज है ना टीवी, तो अब सोची कि किचन में आ गई है मम्मी, तब तो लेगी नहीं गोदी वगैरह, तो इसीलिए। और भैया अभी शायद ना बाहर गए हुए थे, वो और उनके दोस्त दोनों, तो फिर यहाँ पर चाय बनाने बोले हैं भैया, तो बनाते हैं चाय, और बस 3 लोग के लिए बनाते हैं। और अभी टाइम 6:30 या 7 बज रहा था, तो अभी देख सकते हैं ब्रेड लाए हैं, और उनके दोस्त ही दूध और ले आए थे, भैया नहीं लाए थे, सॉरी अभी ध्यान आया, क्योंकि हर बार भैया लाते थे। इस बार भैया लेट हो गए आने में, काम ज़्यादा था तो इसीलिए। तो बस चलते हैं, चाय और ब्रेड खाएंगे पिएंगे। तो लाडो को देख सकते हैं कैसे बुक कर रही थी, तो इसको एक ब्रेड दिए, तो वो खाएगी खेलेगी, क्योंकि बच्चा खाने से ज़्यादा कोई चीज़ ना खेलने मतलब ज़्यादा एंजॉय करती है। तो बस चाय बन गया है, तो यहाँ पे चाय ढाल लेते हैं। और गाइज अभी ना चाय पीने के पहले या बाद मम्मी पापा से बात हुआ था, सासू माँ और ससुर जी से, कि आपको आना है, मतलब बोला नहीं गया कि आना है, मतलब ऑर्डर एक तरह से हुआ कि बस आपको कल गाड़ी चढ़ा दिया जाएगा और आपको आना है, बस ऐसा। तो फिर क्या था भाई, जाना है। 2 दिन से बोल रहे थे, पर मतलब वही था कि जाएं नहीं जाएं, जाएं या नहीं जाएं। अब तो फिर ऑर्डर मिल गया भाई, अब तो जाना ही है। तो चलिए, अब बोल दिया गया कि कल आना है, मतलब हर हालत में, क्योंकि सासू माँ अकेले कर रही थी साफ़ सफाई, तो अब बहू है तो भाई अब कुछ फर्ज भी है और घर भी है, तो थोड़ा सा तो जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सब। तो भाई चलना है, तो डिसाइड हो गया था, पर कैसे क्या करना ये भी माइंड में ही मेरा चल रहा था, क्योंकि ऐसे कहीं भी रहिए छोड़ कर जाना घर को थोड़ा सा दिक्कत होता है, या तो फिर ससुराल से यहाँ आते तो दिक्कत होता है, फिर यहाँ से ससुराल जाते तो होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना उथल पुथल हो जाती है। तो बस क्या था, अब उथल पुथल हो रहा है, उसको शांत करना और सब अच्छे से करना है।
तो इसीलिए ये ब्लॉग ना थोड़ा लंबा हो गया है। ये सुबह से जो स्टार्ट किए ना ब्लॉग सीधा रात तक है, क्योंकि हम सोचे 2 ब्लॉग डालने से अच्छा है कि हम एक ही ब्लॉग डालें। वैसे 2 ब्लॉग डालते, पर ससुराल हम आ गए हैं रामनवमी पूजा में ही, तो इसीलिए सोचे कि चलिए एक ब्लॉग में सब एडजस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे लाडो हम खाना बना रहे तो बदमाशी कर रहे, बदमाशी नहीं कर रही, एक तरह से वो खेल रही है, पर मेरे दिमाग में सब चीज़ें चल रही थी कि सब रखना है, क्योंकि सब ना इधर उधर छितर बितर रहता है और बच्चे के चलते थोड़ा सा और भी हो जाता है। तो बस क्या था, सब्जी भुंजा गया है, पानी डाल दिए हैं। और ये लाडो ना भैया के रूम से ले आई है ये बड़ा वाला डिब्बा, जो कि इसमें कुछ आया था भैया का। क्या बेटा? तो गाइस देख सकते हैं मेरा सब्जी आधा बन गया है और लाडो किस तरह से वो चढ़ रही थी गोदी। तो क्या कर सकते हैं, क्या हुआ बेटा? और अभी ब्लॉग एडिट करे थे, वो मेरे पास है, अभी नहीं थी पर अभी मेरे पास आ गई है। और बहुत ही ज़्यादा वो ना रो रही थी, क्योंकि टीवी नहीं रिचार्ज था, तो रहता है रिचार्ज तो वो खेलती रहती है, पर कुछ रीजन की वजह से ना नहीं रिचार्ज कर पाए थे, और वो आप लोग समझ सकते हैं। पर बोले हैं कि हो जाएगा 1-2 दिन में, या तो हस्बैंड या तो जेठ जी दोनों में से कोई करेंगे, तो या तो फिर आज ही हो जाएगा, मतलब कंफर्म नहीं था। तो यहाँ पर अब सब्जी वो साइड कर दिए हैं पानी डालकर, और ये साइड रोटी बनाएंगे। तो अभी 9:30 बज गया था। आज ना थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि जैसे ही पता लगा कि हमें कल जाना है, तो बस क्या था, सामान इधर उधर करने लगे, क्योंकि सब सामान आप ब्लॉग में देखते होंगे इधर उधर है, छिटा रहता है, तो इसीलिए सब समेट दी, क्योंकि चूहा का डर रहता है। चूहा ना आता है, एक आता है जो कि हम देखे हैं, और देखेंगे आज, सोचे हैं बेड भी खोलेंगे तो देखते हैं किधर क्या है। तो यहाँ पर भैया और उनको खाना देने जा रहे हैं। रोटी बन गया, सब्जी बन गया, और सब्जी से एकदम ना भाप ही निकल रहा है, जस्ट बनाइए बंद किए और दोनों को देने जा रहे हैं खाना, भैया और उनके दोस्त को। तो देख सकते हैं सब्जी, रोटी और अचार। सब्जी कटोरी प्लेट में ना नहीं निकाले, बस ऐसे ही निकाल दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लग रहा था बस उनको जल्दी से खाना दें और वो लोग खा लेंगे, ताकि मैं निश्चिंत होकर सब काम करते रहूँगी। और लाडो का टीवी रिचार्ज हो गया है, वो बहुत ज़्यादा वो खुश थी, तो इसीलिए बोले कोई कंफर्म नहीं था। रिचार्ज होने के बाद भी हमको, मतलब उनके जो दोस्त थे वो छोटे हैं, हमको भाभी बोलते हैं, वो हम उनसे पूछे कि हो गया रिचार्ज, तो बोले कि नहीं हुआ, तो हम भी उतना गौर नहीं किए, शायद वो मजाक किए। उसके बाद फिर हम वाईफाई चालू किए, तो फिर कनेक्ट किए तो हो गया था। बोले कि झूठ बोल रहे हैं आप। तो फिर क्या था कि कनेक्ट करने के बाद फिर मेरा ब्लॉग भी अपलोड हुआ था, क्योंकि रिचार्ज नहीं था ना, तो ब्लॉग भी थोड़ा लेट हो रहा था अपलोड। तो चलिए, उधर का तो काम हो गया था, ब्लॉग का डाल दिए थे। और यहाँ पे अभी 10:30 बज गया था, तो सब साफ़ करना है। बर्तन बहुत सारे हो गए हैं, जैसा कि देख सकते हैं, और किचन साफ़ करना है। सब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि सुबह साफ़ करने के बाद ना नहीं किए थे साफ़, क्योंकि फिर चावल बना था जो कि देखे थे, तो चावल फिर रोटी 2 बार खाना बन गया है, तो गंदा तो होना ही है। तो बस गैस पोंछ लिए और ग्लव पहन के और बर्तन धोएंगे अब। और मेरी लाडो अभी इसको दिए थे केला खाने के लिए, तो केला नहीं खाई है, बस बदमाशी करी। इसको अभी पुट्टी लगाया, तो इसका रात में अभी बन गया है टाइमिंग पुट्टी करने का, 10-11 के बीच में टाइम रहता है ना बेटा। अभी दादा के पास से वो चली आई है। तो यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रहे हैं, जो कि 2 बार होगा तब जाके बर्तन साफ़ होगा पूरा, क्योंकि एक बार में ना बेसिन भर जाता है, और बेसिन छोटा नहीं है, मतलब ठीक है, इतना रहना चाहिए, फिर इससे बड़ा रहता
तो ज़्यादा बड़ा हो जाता। बर्तन ऐसे भी काफ़ी बहुत सारे हो जाते, तो एक बार धुल लिए और अब दोबारा डालते हैं बेसिन में बर्तन, ताकि फिर ये फूले तो फिर धोएं। और बस सुबह वैसे हमको बोले थे मम्मी पापा कि सुबह ही आने के लिए, पर हम सुबह मना कर दिए कि नहीं हो पाएगा चीज़ें, क्योंकि इतना जल्दी बस मतलब कहीं अगर परिवार के यहाँ है तो आप अपना सामान पैक करिए और चले आइए। और यहाँ है कि आपको सामान पैक करना है और इसके बाद क्या है ना कि बंद पड़ जाएगा घर। उसके बाद भैया जाएंगे तो भैया अपना काम करने जाते हैं आते हैं। जैसे हम लोग हैं कि हाउसवाइफ चाहे कोई भी जैसे घर में जो महिलाएं रहती हैं तो वो देख रेख कर लेती हैं तो फिर रहती हैं, तो फिर चलो चीज़ें सही होगा ही। और भैया हैं काम से आते हैं जाते हैं तो उनको तो खुद ही नहीं टाइम का पता रहता है, तो फिर उनके भरोसे कैसे कोई चीज़ें छोड़ दें, कोई भी चीज़ें। तो या तो पतिदेव का ऑफिस जब रहता था तो वो तो साथ में ही आते थे, ले जाते थे मतलब घर। तो फिर उनके पर तो नहीं छोड़े हैं ऐसे, मतलब तो खुद ही नहीं अच्छा लगता है सामान ऐसे छितर बितर छोड़ना, तो फिर इसीलिए। और फिर अब देखते हैं अगर जाएंगे तो सीधा शादी के बाद आएंगे या फिर शादी के पहले एक बार जाएंगे। वैसे है कंफर्म कि एक बार हमें आना पड़ेगा मतलब कुछ काम है तो सब लोग हो सकता है जाएं, मतलब आए यहाँ, तो वो तो ब्लॉग में आप लोग को बताएंगे ही। तो बस क्या था, बहुत सारी ना चीज़ें चल रही थी, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। और यहाँ से भी जाने वाले थे ना उस बार जो गए थे 7 मार्च को, तो जाने से पहले रात में बहुत सोच रहे थे कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद चीज़ें जो गंदा मिलता है ना देख कर ही हालत ख़राब हो जाता है। फिर धीरे धीरे चीज़ें सही होती है, फिर अपने रूटीन में आने लगते हैं। जैसे ही अपने रूटीन में आने लगते हैं थोड़ा सा सोचते हैं कि अब मतलब थोड़ा आराम मिलेगा, राहत मिलेगा। जैसे ही हमें पता लगता है कि हमें ससुराल जाना है, और ये बातें हम आपको ब्लॉग में बताते भी होंगे, और अगर नहीं बताते होंगे तो आप फील भी किए होंगे कि जैसे ही मतलब अपने रूटीन में आते सीधा अब ससुराल जाना है। पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आता है। और जब कपड़ा वगैरह सब समेट रहे थे ना तो हमें पता था और आप लोग को बताए भी थे कि हो सकता है हमें जाना पड़े। तो बस क्या था, सारा कपड़ा वगैरह समेटा गया, थोड़ा बहुत जो बाकी है जो कि अभी हम जाएंगे समेटने के लिए। और अभी आए पानी लेने के लिए गिलास, क्योंकि सारा कुछ अभी हो गया है बर्तन वगैरह। तो लाडो को ले आए हैं यहाँ पे किचन में, देख सकते हैं कैसे कर रही है। तो इसको लेकर अब चलते हैं रूम, पानी भी ले लिए और देख सकते हैं किचन साफ होने के बाद कैसा चमक रहा है। और अब आ गए हैं रूम में, तो अब जो भी थोड़ा बहुत काम बाकी है वो कर लेंगे, ताकि सवेरे उठे तो फिर, क्योंकि सवेरे ना लाडो सोई रहेगी तो हमें खोलना है बेड, तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा सब काम करेंगे। तो क्या हुआ बेटा, आ जाओ आ जा बेटा। और अभी ब्लॉग एडिट कर रहे हैं तो फैन ऑफ कर दिए हैं ताकि मेरा आवाज़ साफ जा पाए, क्योंकि फैन से ना आवाज़ वो फैन ही ले लेता है, नहीं समझ में आ पाता। और अभी वही गर्मी लगती है तो ये ज़्यादा रोने लगती है। और लाडो की खुशी देख सकते हैं बेड पर आने के बाद। तो जैसा कि बताए थे कि ये 2 घंटा 1 घंटा बाद आती है बेड पे, तो ऐसे ही घूम के नाचने लगती है। और फिर जैसे ही इसको पता लगता है कि अभी मम्मी हमको फीडिंग नहीं देगी तो बहुत ज़्यादा फिर रोने लगेगी। खेलते खेलते ना इसको भूख लग जाता है। तो वो देख सकते हैं काम करना अभी चालू करेंगे, क्योंकि हमें कंबल रखना था जो कि आप लोग को बताए थे। तो कंबल का कवर धोए थे जो कि कल सूख गया था बहुत अच्छे से, पर डाले नहीं थे कवर। तो क्या हुआ बेटा, तो कवर डालना है और फिर इसको रखना है, जो कि इधर नहीं छोड़ सकते थे। अगर इधर छोड़ देते तो फिर चूहा का डर, फिर इतना मेहनत से कंबल सुखाए हैं कवर सुखाए हैं, तो इसीलिए सोचे कि रख देंगे तो अच्छा रहेगा।
देख सकते हैं लाडो का शैतानी किस लेवल तक है। इसका तो नींद का तो नामो निशान भी नहीं है। और अभी जब रूम में आए थे तो ये सब करते हुए ना 1 बज गए थे। अभी तो 11:30 या पौने 12 बजा था, क्योंकि रूम में आने के बाद सर में तेल लगाए, उसके बाद फिर सोचे इसको भी तेल लगा देते, तो नहीं मतलब लगाने का नाम लिए तो रोने लगी, फिर छोड़ दिए। तो देख सकते सर में ना भर माथा ऐसे तेल ले हुए हैं, क्योंकि कल बाल धोकर नहाएंगे, तो इसीलिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कंबल में कवर डाल दिए हैं। और लाडो का शैतानी तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। देख सकते इधर लगड़ा रही है, उधर पकड़ा रही है। इसको लग रहा है कि ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरा सामान खेलने का मतलब समटा के रखा रहा है, देख सकते हैं इसका। तो अभी जब रूम में आए थे तो सर में तेल लगाए, तो मोबाइल तो ले लिए थे हाथ में, रील वगैरह देखने लगे थे, पर ध्यान आया कि नहीं अब जाना है तो कल ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा काम करने का, इसीलिए अभी तो सोएंगे नहीं। इसीलिए देख सकते लाडो को नींद भी नहीं आ रहा है, तो सोएंगे है नहीं, फ़ोन ही देखेंगे। तो लाओ चलो काम कर लेते हैं। तो बस काम करने लगे थे। और अभी जैसे ही कपड़ा कंबल मोड़े, तो कंबल पहले लाडो खींच दिए, उसके बाद कपड़ा सब रखे कि इस पे रख के देखेंगे क्या क्या रखना है, तो पलंग पे ही रख रहे थे। उसी चक्कर में ना तेल गिर गया था, नीचे रखे थे इसको लगाने के लिए मलवा में तेल कटोरी में करके, तो फिर वो पैर से गिर गया था। और रात में जब सोने लगी तो फैन ऑफ करने आया तो उसमें पानी गिर गया था, तो कांड पे ही कांड हो गया था। पर वही होता है ना, जल्दी में थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो यहाँ पे देख सकते बेड हटा लिए हैं और वही सोच रहे थे कि किस में रखें, तो सब भरा हुआ है, पर रखते हैं इसी में। और लाडो बस अभी देख रही थी कि कैसे चढ़ना है। लास्ट में ना वो इसके ऊपर चढ़ी गई थी, और एक डिब्बा चूड़ी और एक बिंदी निकाले, तो सब बाबू का जो झूला माया है ना, तो सब इसी में रखा हुआ है, तो वही एक निकाल लिए। अभी मार्केट जा नहीं रहे थे और बिंदी मेरे पास नहीं था, तो इसीलिए। और चूड़ी तो रामनवमी पूजा में सोचे नया नया पहन लेंगे, है ही तो, और ख़रीदने मार्केट तो टाइम है नहीं जाने का, और जा भी नहीं रहे। और देख सकते हैं लाडो अब चढ़ गई है और अब ये खेलेगी। तो यहाँ पर ना कंबल जो रखे ना, तो वो बैठ नहीं पा रहा था, सामान था ऊपर से कंबल रख दिए तो नहीं बैठ पा रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था रखे या छोड़ दें, मतलब कैसे सामान को और एडजस्ट करना पड़ता। पर फिर वही था कि मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, फिर सब सही हुआ नहीं, मतलब फिर छोड़ दिए। और अभी देख सकते हैं लाडो चढ़ के, देख सकते इसका पैर भी अभी चपा रहा था। यही है ना कि पलैया हल्का है, मतलब जो है, तो इसके कारण से इसका पैर बच गया हाथ, और हम काम करने में लगे थे जब तक ये हाथ पैर मार रही थी। तो बस ये था कि बच गई, नहीं तो और चोट लग सकता था। और अब बेड सही कर लिए हैं देख सकते हैं लाडो कितना डर रही थी। तो बस अब मच्छरदानी लगाएंगे और सोएंगे। तो मच्छरदानी को ना रात में उल्टा करके रखते, सुबह जब मोड़ते हैं ना तो उल्टा करके रखते हैं। अगर सीधा में रख दिए तो रात को पहले उल्टा करते हैं, झाड़ते हैं, और फैन को मतलब पूरा स्पीड कर देते हैं, ताकि जो भी मच्छर है हट जाए, उसमें ना रहे। तो ऐसे करते उसके बाद फिर लगाते हैं सीधा करके मच्छरदानी। और लाडो का देख सकते हैं कैसे वो खेल रही है। बाय बाय।